नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। एग्जिट पोल पर जानेंगे जनता की राय, लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहे हैं उस एआई एग्जिट पोल के बारे में जो आज शाम 5 बजे जी मीडिया लेकर आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार जी मीडिया आपके लिए लेकर आ रहा है लोकसभा चुनाव पर एआई एग्जिट पोल। इस सबसे बड़े सर्वे में जो सैंपल साइज है वो कुछ 1000 नहीं, बल्कि इसमें 10 करोड़ लोगों की राय शामिल है। आज शाम 5 बजे से एआई एंकर जीनिया बताएगी एआई एग्जिट पोल के नतीजे। न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एग्जिट पोल। हमारे साथ होंगी जी न्यूज की पहली एआई एंकर। मैं जीनिया बताऊंगी 4 जून से पहले देश का रिजल्ट। पहली बार देश के 10 करोड़ लोगों की राय। सबसे बड़ा सैंपल, सबसे बड़ा सर्वे। 10 करोड़ के बोल, एआई एग्जिट पोल। और अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। कल हमने आपको दिखाया था महा एग्जिट पोल, जिसमें हमने आपके सामने रखे तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल, और सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आई। तो आखिर ये एग्जिट पोल कितने सटीक हैं, इसे जानने के लिए हम करेंगे राजनीतिक विश्लेषज्ञों के साथ चर्चा, साथ ही करेंगे आम जनता से बातचीत, क्योंकि चुनावी संग्राम में सबसे अहम भूमिका जनता जनार्दन की ही रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जिट पोल पर पब्लिक बोल की। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। पूरी एग्जिट पोल धराका धरा रह जाएगा। मोदी सरकार की विदाई तय। जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी सामने दिखाई देती है। तो एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा आगे नजर आ रही है। यहां कांग्रेस को केवल 1 से 2 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच INDIA गठबंधन ने सभी एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच हम बताएंगे आपको कौन पड़ रहा है किस पर भारी, क्योंकि हम जानेंगे जनता की राय। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अठारहवीं लोकसभा का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए की सत्ता का अनुमान जता रहे हैं, यानी मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है। सभी एग्जिट पोल्स का रुझान कह रहा है कि एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिलेगा। एनडीए को फिर एक बार 350 प्लस सीट का अनुमान है। इंडिया को 100 से 150 सीटों का अनुमान है। अन्य को 25 से करीब 50 सीटों का अनुमान है। एनडीए दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक शानदार प्रदर्शन करता दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के हाथ निराशा लगने की आशंका नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहा और अपनी शानदार जीत का यकीन जता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनका गठबंधन एनडीए एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आएगा। भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी।
ये हुई देश की बात। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेताओं के क्या दावे हैं। जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीटों पर कमल खिलने की बात कही जा रही है। जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। एग्जिट पोल से ज्यादा एग्जिट पोल होगा और 400 के पार एनडीए पहुंचेगा। मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 लोकसभा भाजपा जीतेगी। ये मान के चलिए, जो खड़गे जी ने कहा है कि 295 प्लस सीटें आएंगी। जब हमारी सरकार थी तब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, हमारी एक सीट आई थी, लेकिन मीडिया बताता था कि 10 से 15 सीटें आएंगी क्योंकि हमारी सरकार थी। तो ये केवल वो है, आप एग्जिट पोल छोड़ो, 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल देखिए, एग्जैक्ट। इस बात की ओर पूरा देश शुरू से ही इंगित कर रहा था कि हम जब इस बात को बोलते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे हमारे सभी वरिष्ठ नेता केंद्र के और राज्य के, और एक स्लोगन था कि मोदी है तो मुमकिन है, और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो इस बात को एग्जिट पोल ने भी कल वो दिया है अपना, कि उसमें जो दिखाए जा रहे हैं लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल आप देखिए, और सभी में और 400 प्लस 400 को छूता हुआ, और एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सीट शुरू से ही कहते रहे, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा इस बात को बार बार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम 360-70 के आसपास और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत कर आएंगे। इस समय पूरी एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें, हम शुरू से कहते आ रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। और साथ ही इस समय पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इस समय मोदी सरकार की विदाई तय है। तो चलिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या कहता है वोटर्स का मन, ये भी जानेंगे। और बाबूलाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से हैं, वहीं पुष्पेंद्र वैद्य इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांश शर्मा मेरे संवाददाता ग्वालियर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और थोड़ी देर में गौकरण यदु भी हमें ज्वाइन करेंगे रायपुर से। सबसे पहले दिव्यांश आपकी ओर रुख करूंगी, और मध्य प्रदेश का केंद्र था ग्वालियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। वहीं दिग्विजय सिंह का भी वहां पर कुछ कुछ प्रभाव देखने मिलता है, और दोनों में से इस बार पैठ किसकी नजर आई है? प्रवीण पाठक वर्सेस भारत सिंह कुशवाहा, ये वो दो चेहरे हैं जो विधानसभा चुनावों में हार गए थे, लेकिन इस बार ये तय है कि नया सांसद ग्वालियर को मिलने जा रहा है। मैं एक चक्कर लगाने जा रहा हूं, और इस सियासी समीकरण जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, एग्जिट पोल, इसको लेकर जरा हम बात कर लेते हैं। मैं आम जनता के बीच मौजूद हैं, ये वो आम जनता है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब जरा तस्वीरें देखिए, मैं ग्वालियर के स्टेशन रोड पर मौजूद हूं। एक तरफ ये आम जिंदगी है, लोग कचौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिए, एक और जिंदगी दिखाता हूं। स्टेशन रोड के ठीक सामने एक मॉल भी बना हुआ है जहां चकाचौंध है, और हमारे समाज में इसी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्वालियर की खास बात यह रही कि यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला। जनता क्या कहती है, जरा उनसे बातचीत करते हैं। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, क्या मन में है? मताधिकार का प्रयोग किया था? बोलिए, जो मन में बोलिए। बोलिए। एक मिनट, हाँ बोलिए। कांग्रेस चाहिए, महंगाई बहुत होती जा रही है दिन पर दिन। अच्छा, पेट्रोल डीजल देखो आसमान चीरा है, कोई सस्ता ही है नहीं है, क्या मतलब है ऐसी सरकार? अच्छा, एग्जिट पोल कह रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 में से कम 28 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। आपका पक्ष? हाँ बिल्कुल सही। सही है? क्यों सही है, क्या लगता है? ने काम करवाया है, ठीक है। बोलिए, आइए। मुझे नहीं जानकारी। मताधिकार का इस्तेमाल किया था? ठीक है, मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ। आओ भैया आप, हाँ बोलिए। क्या एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही है 28 सीटें, कांग्रेस को मिल रही है 1 सीटें।
पूरे इंडिया की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो? आपका जो मना बोलिए। जो इंडिया तो 400 पार ही जाएगा, पूरा इंडिया तो, क्योंकि देखो राष्ट्रहित में जिसने वोट किया है तो मेरे हिसाब से तो 400 पार ही जाएगा। ठीक है, प्रेरणा, मैं जरा ग्वालियर की बात कर लेता हूं, इस लिहाज से कि समीकरण है जो कि मान रही है, हालांकि मिला जुला प्रभाव जरूर है। मैं लौटूंगी दिव्यांश आपके पास। पुष्पेंद्र वैद्य हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हैं, सबसे छोटा छोटा रिएक्शन लूंगी, उसके बाद मेहमानों की ओर रुख करूंगी। पुष्पेंद्र, इंदौर की जनता क्या मान रही है? वहां पर तो द्विपक्षीय मुकाबला लगभग था ही नहीं, एक पक्षीय मुकाबला ही था, लेकिन संतुष्ट कितने हैं वो लोग? देखिए, बिल्कुल इंदौर का इलेक्शन, जैसा कि हमने इलेक्शन में रिपोर्टिंग की थी उस वक्त भी बताया था कि काफी नीरस सा था, क्योंकि यहाँ पर नोटा वर्सेस बीजेपी के बीच इलेक्शन लड़ा गया है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है। एग्जिट पोल आया है कल, क्या कुछ लगता है आपको, कितना सटीक है, कितना करीब है? I think whosoever wins the elections, we are looking forward for a safer environment for women and the better growth for the underprivileged ones, better education for children who are not getting it by now. बिल्कुल, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के जो नतीजे हैं कितने फिट हैं, आसपास कितना करीब करीब बैठते हैं, और क्या लगता है कितना एक्साइटमेंट, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है क्या इस बार? जी, मेरा इस बार फर्स्ट टाइम वोट था। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो एजुकेशन के मामले पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पर ध्यान दे, और जो भी गवर्नमेंट बने वो देश का भला करे। जी, आप बताइए कि क्या लगता है चुनावी नतीजे जो है वो एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन नतीजे, एग्जैक्ट नतीजे आएंगे 4 तारीख को। क्या कुछ चाहते हैं आप, किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, कैसे आप देखते हैं इस नतीजों को? हम बस ये चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हो, दे वर्क ऑन रिमूविंग करप्शन, जितना हो सके द एनवायरनमेंट शुड बी सेफ फॉर चिल्ड्रन। हम रात में बाहर जाए तो वी शुड फील सेफ, देयर शुड बी सिक्योरिटी फॉर स्पेशली द वुमेन। एंड इंदौर में जो चुनाव रहा वो कितना दिलचस्प आप मानते हैं? क्योंकि इस बार कांग्रेस कैंडिडेट करप्शन नहीं होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। मैं सभी से चर्चा करूंगी, पुष्पेंद्र आपके पास भी लौटूंगी, और एग्जिट पोल के नतीजों से आम जनता कितनी संतुष्ट है, क्या सोच रही है, जानेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हम चर्चा कर रहे थे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। अजय दुबे की ओर भी रुक कर लेती हूँ। अजय, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, एग्जिट पोल को लेकर जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, एग्जिट पोल को लेकर देखिए सबके अलग अलग राय हैं, और हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ जीत हर एग्जिट पोल में दिखा रहा, क्या कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल को? देखिए, एग्जिट पोल में भी तो आप लोग सर्वे करते हैं, ऐसे कोई मुंह बोली बात तो है नहीं कि आपने उठाया और कह दिया। दूसरी चीज, जो सरकार ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उससे जनता और सनातन धर्मी, विशेष तौर से सनातन धर्मी खुश है। विकास भी हुआ, धर्म भी रहा, राम मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत साला में सर्वे चालू हो गया, ज्ञानवापी का सर्वे चालू हो गया। विकास की आप बात करें तो आज जो है कितना टन सोना जो है हमारे देश में वापस आ गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर अग्रसर हो चुके हैं, और जब अग्रसर हुए हैं तो पूरा विश्व जो है नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो रहा है। आप ये बताइए, मैं एक मतदाता हूं, मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे तो यही आवश्यकता है ना कि जो हमारे देश का प्रधान है वो हमारे देश का हर देश में सम्मान हो। अगर हम कोरोना काल की बात करेंगे तो आप देखिए सारे देश ने हमारे जैसे भारतीय जनता भारत का झंडा लेके पाकिस्तान के लोग अगर निकल रहे तो उन्हें निकलने दिया जा रहा। तो ये भारत के लिए सम्मान की बात है, और ये सम्मान को देखते हुए ही देश ने दोबारा जो है प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया। नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और इससे सारा सनातन धर्मी प्रसन्न है। हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर। एग्जिट पोल को क्या देख रही है, एग्जिट पोल बन जाएगा?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हम ये आशा करते हैं, वैसे तो बहुमत से जीत रही है, लेकिन 400 पार जो मोदी जी का एम है वो उसको अचीव करे। और जनता बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी के कामों से, और आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं मोदी जी की वजह से सिर्फ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी ही बन रहे हैं, लेकिन जो 400 पार का हमारा लक्ष्य है वो भी इस बार पूरा हो। कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें कांग्रेस को कम, बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखा रही। बीजेपी आएगी सर ये बता दीजिए कि एग्जिट पोल को लेके निश्चित रूप से देखिए अजय, सबके अपने तथ्य हैं और भरोसा भी जता रहे हैं एग्जिट पोल पर। मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, लोग एग्जिट पोल को लेकर कोई सहमति जता रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है, खास तौर पर कांग्रेस और विपक्षी दलों का यह कहना है कि जो 4 जून को नतीजे आएंगे वो ठीक इसके उलट होंगे। लेकिन इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद क्या है? 2 साल सत्ता में रहे नहीं, तीसरी बार इतना दावा कैसे? बिल्कुल आप सही दिशा में बोल रही हैं कि जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, प्रदेश की बात जैसे आप कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह की बातें अभी आप सुनवा रही थी जी। लोगों का कहना था ये मोदी के चेहरे, मतलब एक व्यक्ति के चेहरे के सामने सारे आरोप प्रत्यारोप, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याएं सब छोटे पड़ गए। बहुतांश लोग मोदी पर आरोप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी सीधी बात है। दूसरी चीज जो आपने आंकड़े देने का प्रयास किया, जनता के बीच बात करने के, अभी भोपाल की जो एक महिला बोल रही थी, उसने अंत में एक बात कही, उससे आप समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं जुड़ी हुई सदस्य है। उसने कहा हमारा लक्ष्य 400 पार है, वो हम प्राप्त करके रहेंगे। तो उससे तो साबित हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। ये ऐसे नहीं पता लगेगा, पता लगेगा इस तरह से कि आप देखिए, अब राजनीति में नैतिकता का प्रश्न तो आज के दौर में राजनीति में बेमानी हो चुका है। वोट के लिए कुछ भी करेगा वाली पद्धति लागू हो गई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और उसी स्थिति में जो है, जो 7 क्रम जो हुए हैं, चुनाव के चरण हुए हैं, आप देखिए हर चरण में नई नई बातों को ला करके जो है आम जनता की भाषा में, जो हम आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, उस भाषा में प्रधानमंत्री ने अपनी बात को कहा हर जगह से। कभी हिंदू मुस्लिम लाया, तो कभी जेवर ले आया, कभी मंगलसूत्र ले आए, कभी मछली ले आए, कभी मतलब जो जनता अपनी भाषा सुन सकती है, जो समझ सकती है, जो उसको पसंद आता है, वो उन्होंने उस भाषा में बात की और लोगों को वो जम गया। अगर आपका एग्जिट पोल को हम मान लें तो वो सारी चीजें जम गई लोगों को। लेकिन एग्जिट पोल होते हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। इसलिए जो है आप देखिए, एक मात्र एक डीबी न्यूज कोई है, उसने अपने सर्वे में बताया है कि इंडिया को 260-290 मिलेंगे और 215-245 एनडीए को मिलेंगे। तो वो अपना आंकड़ा उसने बनाया। तो वो कोई कह देगा कभी कांग्रेस के पक्ष का चैनल है, इधर जो आप लोग दिखा रहे हैं कोई कह देगा मोदी के पक्ष का चैनल है, जैसे राहुल गांधी ने कह दिया। तो ये सारी चीजें होंगी, कल का समय है, परसों जो है सब चीजें साफ हो जाएंगी और हमको उसका इंतजार करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से ये तो मुझे लगता है कि पूरे मीडिया के लिए बड़ी चुनौती हो जाता है कि अगर कुछ सही भी दिखाने की कोशिश की जाए तो उसको लेकर फिर आरोप लगने लगते हैं अलग अलग तरह के। मैं लौटूंगी बाबूलाल शर्मा जी आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं और इस बार मुद्दे जब मैं भी जनता के बीच गई तो लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 मुद्दों को तो बहुत उठाया। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि पोलिंग बूथ तक जाते जाते लोगों के दिमाग में सिर्फ एक छवि होती है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है? प्रेरणा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। ना केवल अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ने इस मुद्दे को यानी कि इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट, और ये वास्तव में धरातल पे है भी, उठाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन एक चेहरा जिसने उसके ऊपर, जैसे कि बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि कितने भी आरोप अपोजिशन ने लगाए हों, लेकिन पब्लिक में वो आरोप मोदी के चेहरे के सामने सब फेल होते नजर आ रहे हैं। अगर हम एग्जिट पोल की बात माने,
लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो नहीं हो सकते हैं जी। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो इनमें होता ही है, क्योंकि ये आकलन है। ये पूरा सैंपल कितने बड़ा, जैसे कि आपका भी एड चल रहा है, वो 10 करोड़ पर सर्वे करेंगे तो उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ये इतना बड़ा सैंपल तो होगा नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाँ, लेकिन ये निश्चित था कि जैसा कि पोल्स के पहले या आज बाद हम जो बात कर रहे हैं, लोगों में ये मान्यता थी, ये लोग मान के चल रहे थे कि इस बार भी कहीं ना कहीं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक की तरफ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में टोटल यानी कि क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है जो एग्जिट पोल में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि कुछ सीट्स पर ऐसा माना जा रहा था कि वहां फाइट हो सकती है। यानी कांग्रेस ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे उसने चुनाव को मोदी के चेहरे पर न ले जाने की तरफ पूरा ताकत झोंकी, यानी कि लोकल इश्यूज पर चुनाव चला जाए, कैंडिडेट पर चुनाव चला जाए, इस पर या कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए चुनाव चला जाए। तो कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर इन स्थितियों में गया। हालांकि छिंदवाड़ा राजगढ़ में 2 बड़े कांग्रेस के लीडर, हालांकि छिंदवाड़ा में बड़े लीडर तो नहीं कहा जा सकते, लेकिन शाख कमलनाथ की लगी हुई थी। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग की कुछ सीट्स पर फाइट मानी जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में तो एक में भी ऐसा नहीं बताया गया। हालांकि कुछ एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि 1, 2, 3 सीट्स कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिल सकती हैं। निश्चित रूप से, लेकिन अब क्या होते हैं चुनावी परिणाम वो देखना होगा। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हमारे संवाददाता भी अलग अलग क्षेत्रों से बने हुए हैं। आप सभी गर्मी में हम तक एकदम एक्यूरेट आंकड़े और जनता का क्या मन है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लगातार हम एग्जिट पोल पर पब्लिक के बोल क्या है ये आपको सुनवा रहे हैं। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। रायपुर से हमारे साथ गोकर्ण यदु ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने हमें बिलासपुर से ज्वाइन किया है। गोकर्ण, रायपुर की जनता का क्या मूड है बताइएगा। जी प्रेरणा, अभी इस वक्त हम खड़े हैं मरीन ड्राइव रायपुर में और हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो एआई एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल को लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। एग्जिट पोल को लेके क्या बोलेंगे आप? एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बन रही है और तो मोदी जी फिर से आ रहे हैं। कैसे? 400 पार का उन्होंने जो नारा दिया था और तो लोगों ने उनको तो आगे बढ़कर तो मतदान भी किया है, तो निश्चित तौर पे वो 400 पार करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो प्रेरणा, ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं जो मोदी जी का जो नारा था 400 पार का, वो निश्चित तौर में 400 पार करेंगे करके कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, कुछ जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गुपचुप का ठेला लगाए हुए हैं भाई साहब। इनसे जानते हैं कि आज एग्जिट पोल आ रहे हैं तो इसमें क्या बोलेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? ठीक है, निश्चित रूप से देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कैमरे के सामने लोग बोलने से भी घबराते हैं। मोदी सरकार एनडीए की बन रहा है। एनडीए की? हाँ, एग्जिट पोल में तो पूरा साफ साफ हो गया है कि मोदी 300 प्लस है, 300-350 प्लस। तो ये और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। युवा हैं और युवा अब वोट करते हो, किनको वोट, किनकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार, मोदी जी की। ये युवा हैं, इनका भी कहना यही है कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। भाई साहब, एग्जिट पोल आ गए हैं तो क्या लगता है किनकी सरकार बननी चाहिए? अब की बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। तो क्यों, ऐसा क्यों? उनकी योजनाओं में दम है, बच्चों के लिए उनकी योजनाएं हैं, उनके लिए, युवाओं के लिए उनकी योजनाएं हैं और बूढ़ों के लिए भी है। युवाओं के लिए जो इन्होंने लोन देने का प्रस्ताव किया, जो 10 लाख तक का लोन मिल सकता है युवाओं को, और बच्चियों को जो कन्या जो छोटी योजना चली, जो 18 वर्ष के बाद उनको, और एक बूढ़ों को जो पेंशन, अटल पेंशन योजना मिल रही है, ये सब के लिए। महिलाओं को अभी जो यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो हर महीने उनको 1000 रुपये दे रही है। तो ये सब चीज़ें, योजनाएं हैं, बहुत कारगर साबित होगी, मेरे को ऐसा प्रतीक होता है।
बिल्कुल। तो लोगों का क्या मानना है वो गौकर्ण हम तक पहुंचा रहे थे रायपुर से। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से बने हुए हैं। शैलेंद्र की ओर भी रुख करूंगी। और बिलासपुर में लोग एग्जिट पोल की जो बीते दिन हमने नतीजे दिखाए शैलेंद्र, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, कितना सच मान रहे हैं, बातचीत करिएगा। जी बिल्कुल, हम इस समय खड़े हैं बिलासपुर के शनिश्चरी बाजार में। ये वही शनिश्चरी बाजार है जहां महात्मा गांधी यहाँ पर पहली बार आए हुए थे। इसी जगह पर महात्मा गांधी ने आकर पहला संबोधन किया था। आइए जानते हैं एग्जिट पोल को लेकर यहाँ के लोगों की क्या मानना है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीत रही है? जी मीडिया की जो एग्जिट पोल किया गया था, क्या लगता है? मोदी कमल का फूल। क्यों ऐसा क्यों मान रहे हैं? बहुत काम किए। क्या 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 योजना के तहत काम किया? आपको क्या लगता है, क्या सोच के आप बता रहे हैं? बहुत अच्छा काम किए, गिनवाने थक जाएंगे। बहुत काम किए, जैसे कुछ के साथ। आप बताएंगे कौन सी पार्टी को आपको यह लगता है एग्जिट पोल में आप अपना मत दे रहे हैं कि एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी? एग्जिट पोल में जैसा भी बताया, बट हमारा मानना है कि जैसा बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए, गठबंधन आनी चाहिए, इंडिया गठबंधन। और बाकी जनता की क्या राय है वो तो जनता बता सकती है। तो आप बता सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सीट दिखा रहे हैं, लेकिन आपको क्या मानना है एग्जिट पोल? आपकी एग्जिट पोल क्या बता रही है? बात सही आएगा, क्योंकि हम लोग 25 आदमी होते हैं, पूरे ऊँची को दिए हैं वोट, क्योंकि काम बहुत अच्छा करता है। आप बताएंगे कि एग्जिट पोल को लेकर क्या लोगों का भी अभी यही मानना है कि अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा ही छोड़ दीजिए, इस बार क्या लग रहा है जिस मुख्य रूप से मुद्दे पर, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से हुआ, उस मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा वो बहुत कारगर साबित हुआ है क्या? क्योंकि जनता वही मान रही है, लग रहा है। कुछ नहीं, राम मंदिर भी इतना कारगर साबित नहीं हुआ, अन्य मुद्दे भी कारगर साबित नहीं हुए हैं। कारगर साबित हुआ है मोदी का चेहरा, मोदी के प्रति लोगों के मन में बात, एक ऐसा प्रचार, एक ऐसा प्रसार कि वो अवतार हैं और भगवान के निर्देश पर काम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म के लोगों को बहुत भाता है। और हिंदू धर्म के जो सनातनी धर्म के लोग हैं, वो हिंदू वर्ग जो है वो इकट्ठा होता है। और वो अगर ये एग्जिट पोल सही है तो यही हुआ है, इसके सिवाय कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, हिंदू कौम जितनी है हमारे हिंदुस्तान में, यदि वो इकट्ठी हो जाती तो कभी जीतने का किसी दूसरे का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। और यही एक जो मुद्दा है वो आप देखिए, दूसरे चरण के बाद जो है हिंदू मुस्लिम वाली जो बात शुरू हुई, वो इसी दृष्टिकोण से हुई कि हिंदू इकट्ठे हों। और उनको एक मन में एक भय पैदा किया गया कि हिंदू अगर वोट करेंगे कांग्रेस को तो उनके घर का जो सामान है, उनके घर का जो मंगलसूत्र है, वो भी लूट करके जो है मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। और वही चीज जो है लोगों को लगी कि ऐसा अगर हुआ, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति पढ़ा लिखा या बुद्धिजीवी नहीं होता, बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग भी होते हैं जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो अपने प्रधानमंत्री की बात को अपने उसी तरीके से ले लेते हैं, तो उसका असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन चीजों का असर पड़ा है। और मोदी का चेहरा एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो निश्चित रूप से ये हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। मुझे लगता है कि इसके इर्द गिर्द राजनीति चली भी है। मैं लौटूंगी सत्यप्रकाश जी, आपकी ओर भी रुक करूंगी, लेकिन पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता इंदौर से लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, आप बातचीत कर रहे थे युवाओं से, और बातचीत करिएगा अगर लोग हों तो, वो एग्जिट पोल को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? प्रेरणा, बिल्कुल ये जो वक्त होता है चुनाव के चुनावी नतीजों के ठीक 1-2 दिन पहले का, दरअसल ये नेताओं के लिए दुखदुखी भरा रहता है और उतना ही रोमांचक रहता है जो वोटर्स होते हैं उनके लिए। और इस बार खासकर इंदौर में ऐसे वोटर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार इंदौर में तो एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा था, एग्जिट पोल के नतीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हैट्रिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ लगता है प्रधानमंत्री हैट्रिक बना पाएंगे या फिर नतीजे कुछ और होंगे? करंट पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, क्योंकि इंदौर में ज़्यादातर बीजेपी के लिए पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लग रही है। इलेक्शन से पहले भी बीजेपी के लिए पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो थी।
बिल्कुल, ये इंदौर जैसा कि बता रहे हैं, यूथ भी बता रहे हैं कि इंदौर गढ़ है बीजेपी का और हमेशा से, चूंकि 40 बरस हो चुके हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार आपने जो वोट किया है? इस बार मैंने फर्स्ट टाइम वोट करा था, उसमें हमने ये देखा कि इस बार कांग्रेस की तो सरकार थी ही नहीं है इंदौर में, तो सिर्फ एक बीजेपी था और ज्यादातर बहुत लोग कैंडिडेट नहीं थे। जी, कांग्रेस के कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट था बीजेपी मेन में। तो इस बार इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था जो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम वोटर्स को होना चाहिए। एग्जिट पोल देख के तो यही लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि उसके नतीजे जो है, उसकी जो सीट्स है वो ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो एग्जिट पोल है, लगभग जिस तरह का मिजाज है, जिस तरह का माहौल था, उससे एग्जिट पोल कहीं न कहीं मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेरणा, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास पुष्पेंद्र। दिव्यांश शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिव्यांश, मैं आऊंगी आपके पास भी दिव्यांश, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के अंदर आ रहा है कि 61% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को मिलेगा, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत और परिश्रम हर बूथ पर किया है, प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की रणनीति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे प्रयास, उसका परिणाम है कि हर बूथ पर 10% वोट शेयर का हमारा जो टारगेट था, इस बार लगभग 65% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आएगा, ये मुझे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, विपक्षी नेताओं के, वो कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत है, ये पीएमओ के द्वारा बनाया गया और पीएमओ। अब एग्जिट पोल गलत है, ईवीएम गलत है, प्रशासन गलत है, शासन गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, सब कुछ गलत है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे। कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी इस देश के अंदर। जनता ने नकार दिया है और हमने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व से घोर निराशा का वातावरण उनके कार्यकर्ताओं में है। तो इसलिए ये तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो सामने दिखाई देता है और 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 295 सीट का दावा कर रहे हैं, अभी भी 295। दावा कोई भी कर सकता है और दावा करने में क्या जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये भी गारंटी है कि हमने कहा कि इस बार 400 पार का नारा जनता दे रही थी, तो इसलिए मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। वीडी शर्मा ने कहा है कि इस बार जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, आश्वस्त नजर आ रही है जीत को लेकर बीजेपी। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी लगातार कवरेज जारी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, गोकर्ण भी हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। अजय, सबसे पहले आपकी ओर रुक करूंगी, राजधानी की जनता का मूड क्या था, किन मुद्दों पर इस बार वोट किया है, बातचीत करेगा। चलिए, मैं अजय की ओर आऊंगी, लेकिन गोकर्ण, इससे पहले मैं गोकर्ण की ओर रुक कर लेती हूँ। राजधानी रायपुर से गोकर्ण बने हुए हैं। मरीन ड्राइव में दिन भर में सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं गोकर्ण, और वहां की जो जनता है वो क्या मान रही है एग्जिट पोल को लेकर, क्या मुद्दे थे उनके, बातचीत करिए। जी प्रेरणा, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम मरीन ड्राइव में हैं और मरीन ड्राइव ऐसा जगह है, यहाँ पे हजारों लोग यहाँ दिन भर घूमते रहते हैं, आते हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर के क्या कहना है। आज एग्जिट पोल आया है दादाजी, तो क्या बोलेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? आज एग्जिट पोल आया है, आप युवा हो, आप मतदान किए हो, तो किन की सरकार बननी चाहिए? चूँकि देश को विकास को लेकर मैं भी बहुत प्रेरित रहता हूँ, चूँकि युवाओं का बहुत योगदान रहता है, मतलब देश के विकास के लिए। और जो भी सरकार, मैं नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने या आरजेडी की सरकार बने या किसी की सरकार बने, जो देश के लिए उन्नति करे, विकास करे, क्योंकि युवाओं के मतलब फ्यूचर के लिए जो काम करे, जो भी सरकार काम करे, मैं उसकी सरकार बनना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ। ये युवा हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार बने युवाओं के हित में उन्नति करे, देश के हित में काम करे, उसी की सरकार बने। और भी युवा मौजूद हैं, आप मतदान किए हो, किन की सरकार बननी चाहिए? मतदार से हाँ? पहली बार तो मैं आया हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है, यही बात है। जैसे सरकार होकर उन्हीं को वोट करने चाहत करेंगे। ये युवा हैं,
किन की सरकार बननी चाहिए? आप युवा दिख रहे हो और शिक्षित लग रहे हो, तो किन की सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार, नरेंद्र माननीय मोदी। किन मुद्दों को लेकर, कैसे? क्योंकि वो हर काम को मतलब करवाते हैं, जैसे अब जो चीज अपने पास आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो युवाओं का भी यही मानना है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। मैं अजय की ओर भी रुक कर लेती हूँ। अजय से जानेंगे राजधानी का हाल क्या है, क्या सोच रही है वहां की जनता। अजय, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रेरणा, एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ है, वही लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि एग्जिट पोल में तो जीत दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एग्जिट पोल तो है नहीं। और कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल को? आप लोगों ने मतदान किया है? हमने मतदान किया, ठप्पे से मतदान किया है, और सनातन धर्म को देखते हुए, विकास को देखते हुए, साथ ही पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड देखते हुए, भले हमारी उम्र 52 साल हुई है, लेकिन 50 साल का तो हमने भी देखा है, नहीं तो 40 साल का ही मान के चलिए कि जब से हम समझदार होंगे तब से हमने देखा है कि विकास कहाँ हो रहा है और विनाश कहाँ हो रहा है। घोटाले सबसे ज्यादा कहाँ पर हुए हैं, कौन आज जो है घोटालों में जेल के अंदर, कौन सलाखों के पीछे है, और किन की सरकारों ने क्या क्या काम किए हैं, उन सबको देखते हुए, विकास को देखते हुए, सनातन धर्म को देखते हुए, हिंदुत्व को देखते हुए, देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, उसको देखते हुए हमने जो है वोटिंग की है। और कांग्रेस जो एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं, कांग्रेस कम दिखा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम तो एग्जिट पोल को मान ठीक है, निश्चित रूप से तो लोग भी कई तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। और सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बने हुए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जनता पोलिंग बूथ पर जाते जाते किस तरह से अपना मूड चेंज करती है। एक और बात है, उसी सवाल में मैं ऐड कर देती हूं कि क्या ऐसा भी समस्या है, ऐसी भी दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो कि इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सके कि जो बीजेपी का चेहरा है उसको खत्म किया जाए या उसको दबा दिया जा सके? ऐसा कोई चेहरा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बार बार ये लड़ाई, चेहरे की लड़ाई बनती जा रही है जब भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। देखिए प्रेरणा, आपका जो प्रश्न है उसमें 3 पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं। एक तो दोनों पार्टी की लीडरशिप के बारे में, दूसरा दोनों पार्टी की मुद्दे के बारे में, तीसरा है दोनों पार्टी के संगठन के बारे में। देखिए, लीडरशिप जब मजबूत होती है और संगठन मजबूत हो तो जो एजेंडा है वो पब्लिक तक इजीली पहुंच जाता है, वो पार्टी इलेक्शंस में आगे जाती है। देखिए, अगर ये जो पोलस्टर्स जितने भी हैं, इनके जो प्रेडिक्शंस हैं, इस पर सच इसलिए माना जा सकता है कि ज्यादातर पोलस्टर्स का 70 to 99% जो सक्सेस रेट है वो इसी के लगभग है। तो अगर सबका अगर एनालिसिस करते हैं तो बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार बनाती जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण चीज समझिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 से जन्म हुई, तब से इसका मुख्य एजेंडा हिंदुत्व है जी। और इसको अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी या आडवाणी जी की पार्टी उस समय हिंदुत्व के एजेंडे को इतनी अग्रेसिवली आगे नहीं ले गई। हालांकि सत्ता में वो भी आए, लेकिन वो इतने कट्टरपंथी हिंदुत्व की तरफ नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस नब्ज को समझा कि 1980 में बनी हुई पार्टी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो सॉफ्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, सरकार में आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को, यानी कि जो मोर देन 80% पॉपुलेशन हिंदुत्व को मानने वाली हो, ऐसे में अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए, यानी गियर अप किया जाए, उन्होंने इसको गियर अप किया। साथ में गुजरात का मॉडल 2014 में दिखाया और हिंदुत्व को स्लोली लिया, लेकिन 2019 में आकर उसको और तेज किया। तो आपने देखा कि जबरदस्त ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, 303 सीट आई। अब देखिए 2024 में आप बहुत महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के दिमाग की तारीफ करना पड़ेगी, उनकी लीडरशिप की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने अपने संगठनात्मक जो मजबूती उसके माध्यम से कैसे अपनी बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संगठन पर कांग्रेस पार्टी को भी अब फोकस करने की जरूरत है। अगर बार बार इस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है, इस विषय पर मंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए महा एग्जिट पोल AI एंकर के साथ।